तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको अभी पढ़ा दिए कि सेट और सेट के फॉर्म, जिसमें हम क्या पढ़ाए आपको, एक तो पढ़ा दिए आपको रोस्टर फॉर्म और एक होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो चीज़ों के बारे में आपको बता दिए। अब हम सेट के बारे में, उसका कितने पार्ट्स हैं, जैसे इक्वल सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सब भी आपको बता दिए। अब हम आ जाते हैं सेट के बारे में। अब सेट क्या है, समुच्चय। अब सेट का सबसेट, अब सबसेट क्या होता है, जैसे कि आपका अंक, मतलब मान लीजिए कि आप घर में रह रहे हैं और घर के जितने सदस्य हैं वो आपका सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में उसके सेट का मतलब पढ़ना है। अब जैसे अब किस तरह से आप स्क्रिप्ट देख रहे होंगे कि ये सबसेट है, सबसेट। अब सबसेट क्या है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को जनरली हम किस चीज़ नोट करते हैं, इस चीज़ों से इसको इसको हिंदी में अंतर्विष्ट भी बोलते हैं, मतलब इसके अंदर समाहित हो। जैसे देखिए एक्स, एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ इन योर स्कूल, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट एक्स है। और वाई क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, और आपके क्लास का सारे स्टूडेंट वाई हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे कि वाई मतलब क्या, स्कूल तो बड़ा है और वाई क्या है, एक क्लास, छोटी सी क्लास है। तो y जो है x का सबसेट है। जैसे अभी आपको बताया ना कि घर, घर तो बड़ा है और घर में रहने वाले आदमी क्या है, उसका सबसेट है। उसी तरीके से क्लासरूम के सारे स्टूडेंट, स्कूल के सारे स्टूडेंट का सबसेट कहलाएगा। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, y जो है आपका सबसेट है x का। इसको जो पढ़ेंगे इसी तरह से पढ़ते हैं, y सबसेट है x का। दिस सिंबल, ये सिंबल है ये स्टैंड फॉर सबसेट फॉर या कंटेंट पढ़ते हैं, जो जिसको जैसा इच्छा पढ़ना है वो अपना पढ़ ले। हम इसको सबसेट पढ़ेंगे, रेड जो करेंगे सबसेट पढ़ेंगे। अब तो आप सबसेट के बारे में आप समझ गए। जहां तक हम आपको बताने वाले हैं कि सबसेट का अर्थ है कि जब कभी, अब यहाँ पर ये इसमें देखिए, ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के अवयव के बराबर, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब प्रत्येक सदस्य ए का इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, तब क्या कहलाएगा, वो सेट कहलाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं कि ए सबसेट बी होगा वेर एवर, अगर ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। मतलब इसका समझ रहे हैं, ये इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स बताए रखे हैं। ए क्या है, ए जो है ए का बिलोंग करे और ए जो है बी से भी बिलोंग करे, तब वो कहलाएगा ए सबसेट बी। और इस अच्छा, इस चीज़ों के बारे में, इसकी ये सिंबल आप देख लीजिए, ये सिंबल जो है इसका मंत्र होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब समझ ही रहे होंगे, इसको क्या पढ़िएगा कि ए सबसेट बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। मतलब ए जो है ए में भी हो और बी में भी हो, ये नहीं कह सकता है कि बी भी ए में हो। मतलब समझ रहे हैं ना बातों को, मेरा ये कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिएगा कि ए सबसेट बी कब, जब ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए का जो एलिमेंट हो, जो ए का एलिमेंट हो वो बी का भी एलिमेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि बी का एलिमेंट ए का भी हो। वो कब कहलाएगा वो भी बताएंगे। तो इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies that a is also an element of b, ठीक है। और इसमें ये जरूरी देखिए लिख दिया, इफ ए इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए जरूरी नहीं है कि सबसेट बी का, तो उसको अगर सबसेट बी का नहीं हुआ तो राइट ए सब नॉट सबसेट बी लिखेंगे, ओके। तो इस चीज़ों को थोड़ा याद रख लीजिए, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ना कैसे होता है ये बहुत जरूरी है। ये अगर आप सीख गए तो फिर आगे क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब इसी तरीके से अब आगे क्वेश्चन पर हम चलें। अब एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो ए इक्वल टू बी, मतलब स्वाभाविक है कि ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो ए इक्वल टू बी कर देंगे। ये चीज़ों को याद रख लीजिए, ये भी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं आप अब ये सिंबल कर समझिए, इस सिंबल कर तो टू वे इम्प्लीमेंशन, टू वे इम्प्लीकेशन। अभी वहाँ क्या पढ़ा रहे थे, इम्प्लाइज दैट सिर्फ वन टाइप डायरेक्शन था, वो किस टाइप का डायरेक्शन था, वन डायरेक्शन था। अब अगर ये दोनों तरफ की डायरेक्शन आ जाए तो दोनों डायरेक्शन से क्या पढ़ेंगे, इसको टू वे, मतलब दोनों तरफ। अगर ए बी का सेट है तो बी का भी ए का सेट होगा, अगर दोनों बराबर हो रहे हैं तब हम ये डायरेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं यूजुअली, जो खाली पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, या जनरली रिटर्न लिखते हैं इफ, आई डबल एफ, ये याद रखिएगा, इसको ओनली फॉर इफ पढ़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
मतलब आप ये समझ लीजिए कि एवरी सेट, प्रत्येक सेट जो होता है ए का, वो खुद अपने आप का उपसमुच होता है, मतलब सबसेट होता है। तो ए सबसेट ए लिख सकते हैं, मतलब ए जो है खुद का सबसेट है, ये चीजों को याद रखिएगा। और सिंस एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कोई भी सेट रहे आंख मूंद के, उसमें फाई आपका एक एलिमेंट होगा ही होगा। ये चीजें याद रखिएगा। कोई भी पूछ ले तो दो चीज तो हो गया, आप ये चीज समझ ले, दो चीज तो मिल गया, एक तो फाई मिल गया और एक खुद स्वयं, ये आपका सबसेट होंगे किसी भी चीजों का। चले आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि सेट Q ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ R ऑफ रियल नंबर एंड रिटर्न। अब Q क्या है? रेशनल नंबर। किसका सबसेट है? R का। तो R क्या होगा? पूरे रियल नंबर है। और R रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर R से छोटा है ना, तो Q सबसेट किसका होगा? R का। ठीक है, ये चीजें समझ क्लियर हो गए। इसी तरह से A इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइडेड ऑफ 56, मतलब 56 का विभाजित, 56 का जो विभाजन होगा, और बी द सेट ऑफ ऑल प्राइमर ऑफ 56, तो इस दोनों का, तो देखिए बी क्या होगा? 56 का डिवाइड होगा। कैसे होगा ये देखिए, जैसे आप 56 लिखिए, 56 इसका क्या टोटल फैक्टर निकालिएगा, तो 56 का फैक्टर जितने आएंगे वो देखते जाइए, 2, 28, 14, 7, ठीक है, मतलब 2 2 2 इंटू 7, मतलब 2 और 7 हो गया फैक्टर। इस तरह से प्राइम डिवाइडर निकालेगा तो वो भी क्या होगा? 2 7 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी सबसेट ए का है। उसी तरह से A135 बी, आप देखिए इसको पढ़िए, ये क्या है? ये तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया और लिख दिया x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी विषम संख्या। तो क्या होंगे छोटी विषम संख्या? 3, 5 और 1, 1 3 5, यही छोटी संख्या होगी विषम, और यही है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ए जो है अपना क्या है? सबसेट है बी का, और बी भी ए का सबसेट है, हिंस ए इक्वल टू बी, ये बराबर हो गए। उसी तरह से देखिए ए ई आई ओ यू एंड बी ए बी सी डी, तो ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए। रीजन, क्योंकि ए बी सी डी, इसमें से देखिए बी सी डी कहीं नहीं है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि बी जो है ए का सबसेट है और ए भी बी का सबसेट है, मतलब ना ए का एलिमेंट बी से मैच कर रहा है और ना बी का एलिमेंट ए से मैच कर रहा है, इसलिए नोट कोई सबसेट होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट, लेस्ट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी अगर दो सेट हो तो कब? जब ए सबसेट बी एंड ए इक्वल टू नोट बी। ठीक है, ए बी के बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर सबसेट, इसको हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच। क्या बोलते हैं इसको? उचित उपसमुच। ठीक है, तो a इजकल टू 1 2 3, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? 1 2 3 4, प्रॉपर सब, मतलब a अगर 1 2 3 है तो इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b 1 2 3 4, तो क्या कहलाएगा? अब देखिए, अब प्रॉपर सबसेट पूछा, मतलब आपको a अगर 1 2 3 है तो b 1 2 3 4 है, तो इसमें क्या मैच कर रहा है? देखिए 1 2 3 1 2 3, तो इस चीजों में मैच कर रहा है, इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे कि ए सबसेट बी और एंड ए इक्वल टू नोट बी, ए और बी के बराबर नहीं होंगे, बराबर भी नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच है। ठीक है, ये चीजें क्लियर याद रख लीजिएगा। अब आगे देखिए, ए हैज ओनली वन एलिमेंट तो वी कॉल्ड ए सिंगलटोन। अगर ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन, चाहे वन हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए अगर वन दे दिया, ए इक्वल टू वन दे दे या टू दे दे, तो ये सभी सिंगलटोन, अगर एक ही सदस्य हैं तो उसको सिंगलटोन सेट कहते हैं। सिंगलटोन सेट को हम एकल समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? एकल समुच्च कहते हैं। अब चलो क्वेश्चन कर लें, जब क्वेश्चन कीजिएगा तो उसको और आपको खुल के इसमें समझ में आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द सेट फाइव A13 B159 C13579 दे रखा है, इंसर्ट द सिंबल, सबसेट है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए फाइव पूछ रहा है, फाइव बी का सबसेट है या नहीं, तो आपको पता है कि बी का सबसेट है, ए में क्या है? 13 है और बी में 159 है, तो स्वाभाविक है कि इसमें तीन सदस्य हैं, इसमें जो है ए में
2 सदस्य और बी में देखिए 1 5 9, इसमें 3 सदस्य, तो ये क्या है 3, तो ए का सदस्य है, लेकिन 3 जो है इसमें बी का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा सबसेट नहीं होगा। फिर इस तरह से ए सी में देखिए, ए में क्या है 1 और 3, इसमें भी 1 3 मिल रहा है, तो ये सबसेट कहलाएगा। बेशक सी अब मिले ना मिले, लेकिन ए का ए सबसेट किसका कहलाएगा, सी का कहला जाएगा। इसी तरह से पूछा तो इसमें सबसेट हो गया। अब देखिए पूछ रहा है इसमें बी सी का सबसेट है, 1 5 9, तो 1 5 9 मिल रहा है, तो बी सी का सबसेट है, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी। अब समझिए बच्चों कैसे सबसेट निकालें, जो भी चीजों हो उसका उससे मैच करना चाहिए, वो सबसेट कहलाएगा। अब चलें आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए फिर क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ बी ए बी सी डी, इज ए सबसेट ऑफ बी, नो वाई, अगर ई इज बी सबसेट ऑफ ए, नो वाई, क्यों, आप पूछा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, आपको दे दिया क्वेश्चन में, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू दे दिया है ए बी सी डी। अब देखिए बी का ए तो मिल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन बी सी डी नहीं मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, और ना ए का ही पूरा कोई एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है, तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं ए जो है बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, और बी का भी ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर पूरी की पूरी एलिमेंट मैच करेगी तभी वो सबसेट कहलाएगा। ये नहीं कि एक एलिमेंट अगर मैच कर गया तो सबसेट कहलाएगा, नहीं, सारे के सारे एलिमेंट मैच करने चाहिए, इसलिए वो इस तरीके से, ये समझ गया बच्चों। अब आगे देखिए, लेट ए बी सी बी द 3 सेट, मान लीजिए कि ए बी सी 3 सेट हैं, जिसमें से ए बिलोंग्स टू बी, ए क्या कर रहा है बी से बिलोंग कर रहा है, और बी सी का सबसेट है, इज इट ट्रू तो दैट ए सबसेट सी, इफ नॉट तो गिव एन एग्जांपल। अगर कह रहा है कि ए अगर बी का एलिमेंट है तो बी सबसेट किसका है, सी का, अगर यह सही है तो ए सबसेट सी का है या नहीं, ये बताना है आपको। मान लीजिए मान लेते हैं ए का 1 मान लिए, बी को 1 2 ले लिए, सी को 1 2 3 ले लेते हैं। तो अब अगर ए बी का सब एलिमेंट बता रहे हैं, तो ए बी का एलिमेंट क्या, ए और बी में 1 1 है, तो ए बी का एलिमेंट क्या होगा 1, तो बी सबसेट किसका हो गया, बी सबसेट सी का हो रहा है, देखिए 1 2 दोनों में है, तो बी तो सी का सबसेट बन रहा है, लेकिन ए जो है सी का सबसेट, ए जो है सी का सबसेट, 1 element as A and 1 element as not C। अब बच्चों जो पढ़ने वाले हैं आपको वास्तविक संख्या के समुच्च के उपसमुच्च, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्च, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्च। तो अब यहाँ जहाँ देख रहे होंगे सेक्शन में लिखें कि मेनी इंपोर्टेंट सबसेट ऑफ आर वी गिव बिलो द नेम ऑफ सम ऑफ दीज। अब हम समझाना रियल नंबर आर के बहुत से सबसेट, आर रियल नंबर के कितने होंगे, बहुत सारे सबसेट होंगे, यही सी चीजों को हम बताएं, जैसे कि एन, आप एन क्या है, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे गिनती संख्या 1 2 3 4 5 कहाँ तक, एन तक। और सेट ऑफ इंटीजर क्या हो गया, -3 2 -1 0 1 2 3, इस तरह से क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर आपको परिमेय संख्या क्यू, तो क्यू के पी बाई क्यू, जिसमें कि क्यू इक्वल टू नोट जीरो, ये भी आपको पता है। तो इन सब चीजों, यही 3 चीज एन जेड क्यू। अब टी, एक चीज होते हैं टी, आपको पता होगा ये टी किसको कहते हैं, टी कहते हैं हम अपरिमेय संख्या को, किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो आपका √2 हो, √5 रूट के अंदर और पाई की वैल्यू, इस सबको अपरिमेय संख्या में होते हैं। तो अब इसी के बारे में देखिए, एन क्या, अब नेचुरल नंबर किसका है, सबसेट है किसका, जेड का, क्योंकि ऑल देखिए 1 2 3 4 आपके जेड में आ जाएंगे ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 गिनती संख्या इंटीजर में जेड में आ जाएंगे। और जेड सेट क्या है, किस चीज का, क्यू का, जेड सेट किसका है, क्यू का, मतलब एन जेड क्यू, ये तीनों क्यू में भी सारी संख्या आ जाएंगी, क्योंकि क्यू रेशनल नंबर में आता है, तो रेशनल नंबर बड़ा हो जाता है, रीजन क्योंकि उसमें माइनस भी, निगेटिव, पॉजिटिव, दशमलव सब आ जाते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर में दशमलव नहीं आता है,
सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ क्या आता है, पूर्णांक, मतलब सिर्फ डिजिट आते हैं माइनस। तो इसलिए एन ये याद रखेगा, एन सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है क्यू का। मतलब क्या कर सकते हो आप कि प्राकृत संख्या इंटीजर का सबसेट है, और इंटीजर जो है परिमेय का संख्या है, सबसेट है। और क्यू, अब देखिए क्यू क्या है, आपका आर का सबसेट है। आर क्या होता है, रियल नंबर, सारे सबसेटों का बाप जिसको कह सकते हो। उसी तरह से टी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या किसका है, रियल नंबर का सबसेट है। और नेचुरल नंबर कभी भी अपरिमेय संख्या का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, √2 √5 अपरिमेय संख्या होते हैं, तो इसका कभी सबसेट नहीं बन सकता, इसलिए एन इज नॉट। ये आपको याद रखिए, आगे आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अब आपको समझाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरवल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका देखिए इंटरवल मतलब क्या होता है, अंतराल। सबसे पहला नंबर तो आप ये समझ लीजिए, इंटरवल मीन्स अंतराल। अंतराल का अर्थ क्या होता है, किसी दो संख्याओं के बीच की डिजिट, उसको अंतराल कहते हैं। तो इसमें से बेसिक फंड आपको बताने वाला, जो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा आप। आपको यहाँ तो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, पहले से लिख रखे हैं कि कम टाइम लगे आप लोगों को समझाने में। देखिए अब मान लीजिए कि दो संख्या है ए और बी, जो किससे, आर से, रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब रियल नंबर का सदस्य है। और एंड ए इज लेस देन बी लिख दिए। ठीक है, ए क्या हो, बी से छोटा हो, ये भी जरूरी है। तो कभी भी पहली संख्या लिखेंगे जो अब किसी अंतराल के बीच, मान लीजिए कि हम 10 और 15 लिख दिए, तो इसका अर्थ हो गया कि 10 और 15 के बीच। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे, आपको यहाँ खुल के आप समझा रहे हैं कि उसको कहते हैं कि ए और बी। अब देखिए वाई सच दैट ए लेस देन अपॉन बी। अब ये चीजों को आप समझना बहुत जरूरी है आपको, कि इसका अर्थ क्या होता है, ए वाई बी, मतलब y जो है a और b का बीच का एलिमेंट है। इसमें देखिए ये इसका मतलब क्या, सिर्फ लेस देन, y क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। तो मतलब इसमें से a नहीं आएगा, a और b के बीच का ही एलिमेंट आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए कि ओपन इंटरवल है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। तो इसको डिनोट सिर्फ करते हैं ए बी से। अब देखिए क्लोज इंटरवल, तो क्लोज में कोई भी रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो इसका अर्थ है कि ए और बी के बीच का सदस्य तो होगा ही, और ए बी भी होगा। ठीक है, अभी संख्याएं आपको लिख लिख के समझाएंगे, आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। तो डिनोटेड ए बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी को एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब एक्स जो है ए और बी के बीच तो है, और ए और बी भी है, मतलब समझ गए ना। इसको बोलते हैं वन इंड। अब देखिए दूसरा चीज, एक इंड खुला है और एक इंड बंद है। ये एक इंड क्या है, खुला हुआ, और एक इंड बंद, मतलब ए और बी। अब इसको और समझिए, इसका अर्थ है क्या, ए तो है ही उसका सदस्य, पर बी नहीं। ए सदस्य होगा पर बी नहीं होगा। तो जैसे कि हम अगर लिख दें कि मान लीजिए कि 2 और 5, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट से बंद कर दें, तो इसका अर्थ है कि 2 तो है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। ठीक है, इसका एलिमेंट। तो ये आप समझ गए बच्चों, इसको क्लियर से दोनों से। अब देखिए इसमें ये लिखे एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ए और बी, मतलब ए खुला है बी बंद है, तो इसका अर्थ है कि अगर मान लीजिए 2 और 5 ले लिए, तो इसका अर्थ समझ लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, 2 तो नहीं है, तो कितना होगा, 3 4 और 5। इसका आंसर जो होगा ये 3 4 5 होगा। ठीक है, तो इसी में एक्स सच दैट ए लेते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ए इज टू बाउंड्री इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ए। अब इसको देखिए हम ग्राफ से थोड़ा समझाने की कोशिश किए। इसमें देखिए ये जो डॉट ये खुला है, ए और बी, इसके ये 2 पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, इस चीजों को आप समझ जाइएगा अच्छा से। इसी को उस चीजों के बारे में, ये 4 इंटरवल है, ए और बी क्या, ये दोनों ओपन है, मतलब ए और बी को छोड़ दीजिए, उसके बीच की सारी संख्या को ले लीजिए। ये देखिए हम ये हरे लाइन से आपको समझा रखे हैं। फिर देखिए ए और बी ये दोनों बंद है, देखिए इसमें डॉट ये पूरा डार्क कर रखे हैं। ये डार्क का मतलब हो कि ए और बी को भी लेना है। फिर ए बंद है और बी खुला है, तो देखिए बी को हम छोड़ रखे हैं, ए को क्या डार्क कर रखे हैं। तो ए से लेके यहाँ तक की पूरी की संख्या आएगी, और ए और बी बंद है, तो एक खोज जोड़ दी इसमें। ये ग्राफ से आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो ये जब क्वेश्चन में आए तो इसको कैसे सॉल्व करना, इस चीजों के बारे में। जैसे हम आप देखिए क्वेश्चन एक लिखे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट एक्स सच दैट आर एक्स बिलोंग्स टू आर -5 से लेके -7 लिख रखा है, -5 से 7 लिख रखा होंगे। तो अब इस आंसर की बात किया जाए तो इसको लिखना कैसे है, तो -5 तो होंगे नहीं, तो -5 के बाद क्या आएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
7 तक इसका आंसर होगा। ये इसके अंदर का संख्या, मतलब इतना सा वर्ड, अब इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में -5 से 7 लिख के समझाते हैं। तो बुकों में क्या इतनी लंबी लंबी लिखेगा तो आदमी को बुक ही छापते रह जाएगा। तो अब देखिए ये चीजें क्या, अब ये रोस्टर इस फॉर्म में है, इसको कराएगा आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, क्या है, 3 क्या है, क्लोज है, 5 क्या है, ओपन है, उसको लिखेंगे एक्स -3 क्या है, क्लोज कर लिए ना, देखिए -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5। आप समझिए इसको लिखने का तरीका। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इसको इजिली रूप से लिख के आप आराम से इसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मेन पॉइंट आपका कि नंबर बी है, अगर मान लीजिए आपकी ये दो संख्या है ए और बी, ठीक है, अगर हम कह दें कि b माइनस ए क्या होगा, इसका लेंथ होगा, b माइनस ए लेंथ होगा। ये आप जब 2D पढ़िएगा 3D पढ़िएगा तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी इंटरवल का, चाहे वह इंटरवल क्लोज इंटरवल हो, ठीक है, या एक तरफ क्लोज हो एक तरफ ओपन हो, या दोनों ओपन हो, या क्या हो, ए खुला हो और बी बंद हो, कोई भी इंटरवल रहेगा उन सबों का लेंथ क्या होगा, b माइनस ए होगा। इस पे हम क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में बहुत काम करेंगे, इसलिए इस चीज़ों को याद रखिएगा। अगर हम बोल दें कि 5 और 10 का 5 और 10 का लेंथ बताइए, तो क्या होगा, 10 माइनस 5 b माइनस ए इजकल टू 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट आप बच्चों पढ़े ही होंगे, आप क्योंकि 11th में पढ़ रहे हैं। तो पावर सेट क्या होता है, इसको बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट को हम क्या बोलते हैं, घात, घात समुच्च। घात तो आप समझ गए कि घात मतलब क्या हो, पावर, किसी चीजों का पावर। अब आपको इसमें क्लियरली समझाते हैं। पावर में सबसे बड़ी चीज क्या क्या याद रखना है, ये मेन रूप से मान लीजिए ए इजकल टू 1 2 है, ठीक है, तो इसको हम सबसेट, इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट क्या लिखोगे, तो सबसे पहला नंबर इसका पावर सेट 1 2 क्या होगा, 5 होगा। रिक्त समुच्च हमेशा एक सेट होगा पावर का, और खुद इसमें जितने एलिमेंट हैं वो इटसेल्फ उसका खुद का अपना सेट है, तो ये क्या होगा, पहला 1 होंगे, फिर क्या होगा, इसमें 2 होंगे, और पावर सेट जिसका पूछ रहे हैं उस वो खुद का अपना एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो होंगे वो घात कहला गए। अब ये समझाते थे कि यहाँ समझा दिया आपको, पावर सेट 5 इज एवरी सेट, सो 5 इज सबसेट ऑफ 1 2 का, तो 1 और 2 आल्सो सबसेट होगा 1 2 का, जो आपको समझाए। तो इसी तरीके से 1 2 इज सबसेट, क्या लिखते हैं इसको, 5 1 2 और 1 2, ये क्या होगा सेट। और पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, पी ए। अगर मान लीजिए ए लिखे हैं, जिसका सेट पूछ रहे हैं उसको यहाँ लिख देना है, तो इसका क्या होगा, पी ए इक्वल टू 5 1 2 और 1 2 हो गए, तो ये आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो जहां ये आपको क्लियर यहाँ समझा दिए, पी ए इक्वल टू क्या हो जाते हैं, बस लास्ट में इसको मंथली ब्रैकेट से आप बंद कर दीजिए, आपका आंसर ये बन जाता है। अब देखिए इसमें कितना एलिमेंट आया, 2 सदस्य थे, तो 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए, तो इसमें n लगा के, नोट दैट n लगा के पी ए इक्वल टू 4, इसको 2 स्क्वायर लिख दिए, क्या लिख दिए कि 2 स्क्वायर। अब आपको ये समझाना है 2 स्क्वायर क्यों आए। अब a इज अ सेट एन ए इक्वल टू m, तो देन कैन बी शोन दैट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन पी ए इक्वल टू क्या होगा, 2 पर पावर m होगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इस पर अभी क्वेश्चन करवाते हैं आपको। अब बात आते हैं इन्वर्सल सेट। इन्वर्सल सेट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों, इन्वर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं सात्विक। पूरी संसार को ही आप इन्वर्सल मान लो, इन्वर्सल वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, इन्वर्सल मतलब ब्रह्मांड, मतलब जो सबसे बड़ा है उसको हम इन्वर्सल सेट मानते हैं। अब जैसे क्वेश्चन तक इतना समझा सकते हैं, इन्वर्सल सेट आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि नेचुरल संख्या की बात कर दें, जैसे 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाएंगे भाई, n टर्म्स तक, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया नेचुरल, इसको इन्वर्सल मान लेंगे। और अब a बोल दें कि हम इसमें आ रहे हैं, इसके अंदर आ जाएगा क्या चीज, 2 4 6 8, इसको क्या बोल रहे हैं, सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, n का इन्वर्सल, मतलब u में सबसेट हो गया, किसका सबसेट है, a जो है u का सबसेट है। ठीक है, ये भी सबसेट में ही आता है, इसको इन्वर्सल सेट योर सबसेट लेटर ए बी सी, जो भी आएगा उसका सबसेट के अंदर आ जाएगा। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ये यूनिवर्सल हो गया। इन्वर्सल सेट जैसे हम पूरी जनसंख्या को क्या कर सकते हो,
यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल नंबर होते हैं उसको आयत से डिनोट करते हैं, और जो उसका सबसेट होता है ए, उसको हम वृत्त से डिनोट करते हैं। तो इस चीज़ों को याद रखिए, कभी डायग्राम में दिख जाए तो ये जो यू है ना, ये रेक्टेंगुलर, इसके अंदर ये क्या है, यूनिवर्सल नंबर है, आपको दिखा दिए। और इसके अंदर की संख्या ये आपका हो गया ये ए, वृत्त के अंदर की संख्या 2 4 6 8। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1 3 5 7 9 है। ठीक है, u के अंदर यू में 1 3 5 7 9 नहीं है। यू के अंदर सारी संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सारी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक संख्या आ गई, 10 तक। और ए में कितना है, ए के अंदर की संख्या जो 2 4 6 8 10 है वो होगी 2 4 6 8 10। ठीक है, आप इस चीजों को समझना, यही आपको समझाना है कि ये क्या है, सबसेट हो जाएगा ए का, मतलब ए सबसेट हो जाएगा यू का। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अब उसी तरह दूसरा वेन डायग्राम समझिए कि 3 डायग्राम लिए हैं, तो इसमें से यू की बात करें, इसमें से यू क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका यू है। इसमें ए की बात करते हैं तो ए देखिए, ए ये डायग्राम है, बाहर वाला ये जो डायग्राम है ए है। ठीक है, ए में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, और बी में देखिए, बी में सिर्फ क्या है, 2 ही एलिमेंट है, बी में 2 सिर्फ एलिमेंट है, 4 और 6। तो इसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, कि बी जो है ए का सबसेट है, और ए जो है यू का सबसेट है। ये तीनों बोल सकते हो, बी सबसेट ए और ए सबसेट यू। अगर ऐसा लिखा रहे तो इसका समझ नहीं, 4 6 देखिए दोनों में है तो ए का सबसेट हो गया, और 2 4 6 8 पूरे यू में है। तो यही होता है मेनली सबसेट समझाने का इवेंट डायग्राम से, इसलिए इतना इजीली आपको समझ में आएंगे। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट किसको कहते हैं, समुच्च पर संक्रियाएं। ठीक है, समुच्च का संक्रियाएं क्या होता है, अब जैसे कि बचपन में पढ़ते थे अलजेब्रा में, योग अंतर गुना भाग ये सब पढ़ते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या लेते हैं, दो संख्या ले लिए 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7 का जोड़ कीजिएगा तो आपको 12 आएंगे, 5 में से 7 घटाइएगा तो -2 आएंगे, 5 में से 7 गुना करते हैं तो 35 आता है, 5 भागा 7 करिएगा तो 5/7 आएगा, यही आएगा ना। तो इसी प्रकार से सेट में भी कुछ ऐसे ही ऑपरेशन हैं जिसके करने से एक सेट बन जाता है। तो उसी सेटों के बारे में जैसे आप पढ़े होंगे, यूनियन ऑफ सेट पढ़े हैं ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब क्या एक सेट है जो इसी जोड़ घटा गुना भाग पे ही काम करता है। तो आप कार्तियन गुणन वो सब प्रोडक्ट ऑफ सेट में आ जाते हैं। अभी सिर्फ जोड़ और घटाओ, ये जो ए यूनियन बी कहलाता है, ये आपका जोड़। यूनियन ए आप समझ सकते हैं कि यूनियन किसको है, यूनियन का मतलब समुदाय, मतलब भीड़, जिसमें भीड़ बने, दो सेटों को जोड़ के एक समुदाय बन जाए, उसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन से आप समझ सकते हैं, यूनियन को बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। यूनियन का मतलब हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो, यूनियन ऑफ सेट को हम बोलते हैं सम्मिलन। ठीक है, सिंबल इसको हम यू से डिनोट करते हैं, डिनोट यूनियन। ठीक है, सिंबल राइट ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। आपको ये समझ गए। जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए ए इक्वल टू 2 4 6 8 है और बी इक्वल टू 6 8 10 12, इसका ए यूनियन बी निकालना है। तो स्वाभाविक है कि 2 4 6 8, 6 8 10 12, 2 4 6 8 तो होगा ही होगा, इसके भी एलिमेंट को हम ले लेंगे, उसको ए यूनियन बी बोलते हैं। मतलब हम, मेरे अंदर जो ताकत थी वो आपके अंदर है, और आपके अंदर की जो ताकत है वो आप दोनों अगर हम जुड़ेंगे तो हम दोनों क्या एक समुदाय बन गए, मेरी ताकत और आपकी ताकत मिल गई, तो उसी को बोलते हैं। तो इसमें रिपीटिशन इसमें अलाउ नहीं है, इसमें भी सेट पे कोई रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इसलिए उसे क्या 2 4 6 8 तो हम लिख ही दिए यूनियन बी में, और इसमें 6 8 को रिपीटिशन हो रहा था, इसको हटा दिए, इसका भी ले लिए 10 12। चल आओ, मेरा पावर तो है ही मेरे पास, तुम्हारा उस पावर को लेके क्या करेंगे, अब तुम अपना वाला पावर दे दो जो कि हमें जरूरत है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ए यूनियन बी, 2 4 6 8 10 12, ये पूरी की पूरी समझ। जैसे देखिए आप दूसरा क्वेश्चन समझिए, ए इजकल टू आपको दे रखा है ए ई आई ओ यू
बी इक्वल टू ए यू। पहले तो ए देखिए, दो चीजें ए और ए, ये तो ए का अकेला आ जाएगा। फिर ई पूरे, ई तो इसका ले ही ले, आई पूरे आ जाएगा, आई इसमें भी है, एक ही आई होंगे। ओ यू, ओ इसमें क्या है, अकेला ले लो, यू दोनों में है, तो इसलिए मतलब रिपीटिशन नहीं करने हैं। तो ये देखिए ए ई आई ओ यू। अब देखिए ए ई आई ओ यही फैक्टर आ गया, मतलब हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए, लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, मतलब हो सकता है, में भी चांस है। तो अगर बी सबसेट है ए का, बी किसका है, देखिए ए आई ओ यू ए का सबसेट है, तो इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो सकता है, ए हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए ए इंटरसेक्शन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, इसका वेन डायग्राम समझा देते हैं आपको कि यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनता है। अब देखिए ए में ये पूरी, ये जो आपका ग्रीन कलर का रखें, इसको जो आसमानी कलर है ए और बी, और इस दोनों का देखिए कुछ एलिमेंट मान लीजिए कि इसके अंदर का जैसे आपका एलिमेंट मैच कर रहा था, एक दो कुछ भी मैच कर रहा था, ये भी और ये पूरी दोनों की ताकतें मिला के उसको बना देते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं वेन, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, ए का भी एलिमेंट हो और एक्स बी का भी एलिमेंट हो, मतलब दोनों का एलिमेंट। तो इसको लिखने आप समझ जाइए, ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एलिमेंट ए और बी का भी एलिमेंट। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आप पढ़े होंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं आप, क्रम, हिंदी में क्रम विनिमय नियम। एसोसिएटिव लॉ को क्या बोलते हैं, सहचार्य नियम। अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रहा है तो आप हिंदी समझ सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज एन आइडेंटिटी ऑफ यू, इसको बोलते हैं तत्समक, तत्समक नियम। अगर ए यूनियन फाई कीजिएगा तो ए ही, क्योंकि फाई में क्या है, रिक्त है, तो ए ही हो जाएगा। ए यूनियन ए कीजिएगा तो ए ही आ रहा है, क्योंकि उस ए का पूरी की पूरी यूनियन सेम है, तो ए ही बनेगा। यूनियन यू यूनियन ए कीजिएगा तो इन्वर्सल आपका इन्वर्सल ही होगा, लॉ ऑफ इन्वर्सल यही कहता है। ठीक है, एडोम-पेटोंट लॉ का मतलब क्या होता है, वर्गसम नियम, इसको बोलते हैं वर्गसम। ये सब आप हिंदी में पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे, अभी समझिए, ये खाली फॉर्मूला याद रखिए, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, तो ए क्या होगा, ब्रैकेट होकर अलग हो गया, बी यूनियन सी हो गया, ए यूनियन फाइव ए होगा, ए यूनियन ए होगा। ये सब याद रख लीजिए, आपको क्वेश्चन करने में बहुत आराम से होंगे। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को हम बता दिए पहले ही कि इंटरसेक्शन को किस चीज से डिनोट करते हैं, उल्टा यू से। तो इसमें इंटरसेक्शन का समझ ले कॉमन टू बोथ ऑफ ए बी, मतलब घटाव। अब इंटरसेक्शन में घटाव जो दोनों में मेल करता होगा वही सिर्फ इंटरसेक्शन होगा। यूनियन में क्या था कि हम दोनों की जो पावरें थी नहीं थी सबको मिला लिए थे, लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा, हमारी पावर और आपकी पावर जो दोनों मैच करेगी ना वही सिर्फ संख्या होगी। मतलब अगर मेरे में पावर जो एक्स्ट्रा है और आप में पावर वो नहीं है तो वो नहीं होगा। हम दोनों की मेल, मतलब 36 गुण मिलना जिसको कहते हैं शादी ब्याह में कि 36 गुण मिलते हैं, वही यहाँ है कि जो गुण मिलेगा, लड़का लड़की में दोनों गुण सेम मिल रहा है तो हाँ चलो ठीक है, तो उसी गुण को लेंगे। ये जरूरी नहीं कि 36 गुण मिलना ही जरूरी है, 18 गुण भी मिल सकते हैं, 20 गुण भी मिल सकते हैं, तो वही गुण को आपको लेने हैं। तो अब देखिए हम क्वेश्चन समझाते हैं। तो इसको इंटरसेक्शन को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एलिमेंट ए का भी और बी का भी, वही चीजें वहां भी समझाए थे, दोनों चीज। ए यूनियन बी में भी यही फंडा है, ए यूनियन बी को भी इसी ढंग से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स क्या एलिमेंट ए का भी हो एंड एक्स एलिमेंट्स बी का भी हो, यही पर है ना। तो यही चीज देखिए क्वेश्चन करते हैं, ए का 2 4 6 8 है, बी में क्या है 6 8 10 12 है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो अब देखिए खुद कि 2 तो नहीं है, चलो 2 तो होगा ही नहीं, 6 8 10, अब देखिए 4 भी नहीं है इसमें, 4 भी नहीं, 6 8 है, 6 और 8 6 8, मतलब इसका आंसर साफ हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 6 8 होगा, जो दोनों में मैच करेगा। नेक्स्ट, अब जैसे देखिए ए इजकल टू क्या दे रखा है, ए इजकल टू दे रखा है आपके पास ए ई आई ओ यू, बी में दे रखा है ए आई, तो मतलब ए मैच कर रहा है, आई मैच कर रहा है, यू मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ए। अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात करें तो आंसर हो जाएंगे सिर्फ ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इसको भी बोल सकते हैं
इक्वस टू बी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वस टू क्या बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हैं ना। तो ये दोनों चीजें समझ लीजिए, क्लियर है, इसमें कोई फंडा दिक्कतें नहीं आएंगे आपको वेन डायग्राम में। तो इस तरीके से ये चीजें पूरी के पूरी फंडामेंटली है, मतलब इसको बी बोल देंगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप कि बी जो है सबसेट है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। वही चीज यूनियन में भी हो रहा था कि बी इंटरसेक्शन ऑफ ए तो सबसेट ऑफ ए, और ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो रहा था, दोनों चीज सेम फंडा है। अब क्वेश्चन कुछ कर लीजिए, ए बराबर दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक, बी 2 3 5 7, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रूफ, ये प्रूफ करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में मैच करे, तो देखिए 2 3 5 7 इसमें मैच कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 बराबर क्या हो गया बी। तो साबित हो गया कि बी जो है ए का क्या है, सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, यही अभी ऊपर भी बताया और यहाँ भी। ये चीजें क्लियर हो गया। इसको अगर वेन डायग्राम में कहा जाए तो कैसे शो करिएगा, देखिए वेन डायग्राम में मतलब सिर्फ कॉमन लिए हैं, आप समझ रहे होंगे ना, ये इसके कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से आपको क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिनोट करते हैं। तो यही है आपका, इसका भी कुछ गुणधर्म है जो कि हम आपको अभी बता रहे हैं कि इसमें गुणधर्म कैसे लिखे जाएंगे, कैसे इसके सेट करने हैं। इसमें भी ए और बी टू सेट ऑफ अगर हाई हो जाते हैं, कोई भी एलिमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी का एलिमेंट मैचिंग है। जैसे देखिए एग्जांपल में 2 4 6 8 1 3, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं कर रहा है, तो इसको लिखिएगा ए इंटरसेक्शन बी में हाई, मतलब रिक्त है, ठीक है। तो ये आपका कुछ गुणधर्म, जैसे ये आप वेन डायग्राम से समझ, ए और बी दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, फाई होगा, ये आंसर आएंगे। इसका भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज है ऑपरेशन का, वही कम्युनिटी लॉ क्रम विनिमय नियम बोलिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वही सेम फंडा सोसाइटी लॉ में, फाई इंटरसेक्शन ए है तो फाई होगा, यू इंटरसेक्शन ए है तो ए हो जाएगा। लेकिन वहां क्या हो रहा था, यू इंटरसेक्शन यू यूनियन ए था तो आपको यू हो रहा था ना। तो यहाँ थोड़ा उल्टा है कि इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो यू इंटरसेक्शन ए मतलब जो कॉमन होगा तो इसमें ए ही होगा, तो इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए ही होगा। तो ये कुछ लॉ हैं जो आपको डायग्राम से भी समझा दिए, ये आप समझ जाइए क्लियरिटी। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको चलते हैं, जो कि थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, हैंड राइटिंग हमारी खराब है अभी, क्योंकि शुरू में पेन टैप पे लिखने में बहुत दिक्कतें आती है, अभी प्रैक्टिस में चल रहे हैं, इससे थोड़ा हैंड राइटिंग पे डाउट आ रहा है, तो आप समझ के जाइएगा, आगे आप क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि समुच्चयों का अंतर आप समझिए मतलब क्या करेगा, कोई दो समुच्चय हैं जिसके ए माइनस बी करने होंगे, तो इसी चीज को ये है दो सेटों में अंतर करना, तो अंतर ए माइनस बी। अब मान लीजिए अंतर होता क्या है, यही चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसके ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 है, बी इजकल टू 2 4 6 8 है, तो ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए बी। तो ए माइनस बी देखिए मतलब अंतर, कोई भी चीजों का आप अंतर करते होगे, मान लीजिए कि आप करते हो 15 में से 10 घटाते हो, तो यही घटाते हो कि जो बचा वो 5 आ गए, यही करोगे, तो यही अंतर है। अंतर यहाँ क्या करें, जो चीज मैच करेगा ना उसको बेशक हटा दो क्योंकि वो घट जाएगा, अब तो जो बचेगा वो हो गया अंतर, तो सिर्फ घटाव करने हैं इसमें और कुछ नहीं सबसेट में, ये क्लियर है। देखिए ए 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 2 4 6, अब 8 तो है नहीं, तो 8 नहीं है तो हमको मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम ए से बी को घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, ए से बी को, तो जो ए में एलिमेंट मिलता जाएगा, ये नहीं जरूरी है कि बी का पूरा एलिमेंट ही ए से मिलना है, ऐसा नहीं, जितने एलिमेंट मिलेंगे वो हो जाएंगे, सिर्फ ए से अगर बी में घट रहा है तो ए के एलिमेंट ही बचेंगे, बाकी बी के कोई एलिमेंट फालतू नहीं लेंगे, तो ए बी क्या हो जाएंगे, 1 3 5, मतलब एक नहीं मैच कर रहा था एक ले लिए, 3 मैच नहीं किया नहीं ले लिए 5, ये नहीं कि 8 भी लेने, 8 का मतलब ही नहीं है 1 3 5 आंसर हो जाएंगे। उधर बी माइनस ए करिएगा तो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 मिला, 8 नहीं मिला, तो हम इसके आंसर 8 हो गए। तो ये जरूरी नहीं कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, इसलिए आप याद रखिएगा कि थोड़ा ये अलग है समुच्चय का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट में जो मिलेगा वो हट जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो ले लेना है। जैसे ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए आई के यू, तो बी माइनस बी, तो बी माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिए बी ए मैच कर रहा है तो हट गया, ई नहीं है तो ई आ जाएंगे, आई है, फिर ओ यू नहीं तो ओ हो जाएंगे, सिर्फ ई और ओ आंसर हो जाएंगे, इससे मतलब नहीं था हमें। अब जैसे उल्टा करेंगे तो इसमें सिर्फ के बचता है, बच रहा है ना, क्योंकि के इसमें है नहीं, और ए आई यू इसमें है,
तो इसलिए आंसर इसका के हो जाएगा। यही बात सिंपल होगी, इसे डायग्राम में समझ सकते हैं कि ए से बी में माइनस कर रहे हैं तो ए की पूरी सेट रहेगी, सिर्फ बी में जो कॉमन है वो हट जाएगा। वेन डायग्राम समझ गए। उसी तरीके से रिमार्क में आप समझ लीजिए कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए एक प्रकार से डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, मतलब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया कि असंयुक्त होते हैं, मतलब कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते हैं ये चीजें। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी, अब ये चीजें आपको समझा दी कि बी माइनस ए ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ए माइनस बी ये हो गया। अब टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को बोलते हैं पूरक समुच्च। क्या बोलते हैं इसको? पूरक समुच्च। इसको हम ए डैश, मान ली कोई सेट है उसको डैश से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? डैश से। तो मतलब इसको ए डैश को हम क्या लिखते हैं? यू माइनस ए। क्या लिखेगा? यू माइनस ए। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि ए डैश को हम यू माइनस ए लिखते हैं, मतलब इनवर्सल नंबर में से ए को घटा देते हैं, उसको ए डैश कहते हैं। ठीक है, घटाओ तो अभी सिखा दिया आपको, तो वही यू माइनस ए हो जाते हैं। तो इसको जो जनरली लिखते हैं ए डैश को एक्स द डैश, एक्स क्या है? यू का मेंबर है, और एक्स जो है ए से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ए को छोड़ना है हमें, सिर्फ इनवर्सल नंबर में ए को हटा दो, वही ऑब्वियसली ए डैश इजकल टू ए माइनस यू ए लिखते हैं। अब जैसे इस पर क्वेश्चन कर लें कि आपके पास u इजकल टू कितना है? 1 2 3 4, मान लीजिए u मान लीजिए आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और a मान लीजिए आपके पास है 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है, तो a डैश कितने हो जाएंगे? आप क्या बताइए? u माइनस ए, तो 1 1 3 5 7 9 हट जाएंगे इससे, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, यही हटेगा ना। बचा कितना u माइनस ए में? 2 4 6 और 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 ये आंसर आ जाएंगे। तो अगर अब एक चीज और समझ लीजिए, नोट में याद रख लीजिए आप लोग कि ए सबसेट यू है, तो ए डैश ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट भी सबसेट होगा किसका? यू का। ये चीज अगर ए यू का सबसेट है तो ए डैश भी यू का सबसेट होगा, देख लीजिए, क्योंकि 2 4 6 8 पूरे यू का सबसेट है ना। तो ये चीज़ों से ये क्लियर हो गए। अब इसका भी कुछ लॉ है जो आपको बता देते हैं कि ए डैश पे अगर डबल डैश मतलब ए पे हो, इसको क्या लिखेंगे? ए ही लिखेंगे। कैसे? देखिए, अब इसको ए एक बार डैश है तो इसको क्या लिखेगा? यू माइनस ए डैश लिखेगा, फिर इसको क्या लिखेगा? यू माइनस यू प्लस ए। तो देखिए यू ए खत्म, तो क्या बचेगा? ए। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इतना ही आएगा। तो ये कुछ लाभ थे, ये आप क्वेश्चन में जब कीजिएगा ना तो बहुत क्लियरिटी आप समझ में आए। अभी बस समझ लीजिए कि इसका अलग अलग मतलब क्या होता है, तो जब मतलब आपको क्लियर हो जाएंगे तो सब इसका आपको आसानी से क्वेश्चन में क्लियर होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, आपको क्वेश्चन में अच्छा से समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि u इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a 1 3 5 6, तो a डैश निकालना है। तो अब a डैश का तो क्या बताया आपको? u माइनस ए। तो a घटा देना, 1 3 5 7 9 घटा दीजिए, तो 1 हटा लीजिए, 3 हटा लिए, 5 हटा लेते हैं, 7 हटा लेते हैं, 9 हटा लेते हैं। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10, ये आंसर होगा। ठीक है, a डैश इजकल टू ये हो गया। उसी तरह क्वेश्चन है कि u बी द इनवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मतलब आप समझिए, ये बोल दिया u जो है क्लास 11 के सभी स्टूडेंट का है, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कूल ए बी सेट ऑफ ऑल गर्ल क्लास 11। तो बताइए, एक में कह दिया कि क्लास 11th का u जो है सारे स्टूडेंट हैं, और एक में बोल दिया कि सिर्फ लड़कियां हैं। तो u इजकल टू क्या बोल रही हम बताया कि a डैश निकालना है, a डैश इजकल टू क्या हो जाएंगे? u माइनस ए। तो स्टूडेंट माइनस गर्ल, तो क्या आ जाएंगे? y आ जाएंगे, तो यही हो गया। तो y इन द क्लास, ये मतलब आंसर एक सिंपल फंडा और कुछ नहीं है। तो a यूनियन b डैश इजकल टू क्या? a इंटरसेक्शन b डैश, इसका भी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए u इजकल टू हम दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, a 2 3 है, b 3 4 5 है।
तो अब पहला क्वेश्चन आपको मान लीजिए ए डैश निकालना है। अब पहले क्या निकालते हैं, चलो ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 है, 2 3 किसका, यू में, यू माइनस ए डैश को क्या लिखिएगा आप, इसको यू माइनस ए लिखिएगा। तो 2 3 छोड़ के बाकी सब ले लीजिए, ये 2 3 हटा दीजिए, तो 1 4 5 6 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1 4 5 6 हो गए। अब फिर बी डैश निकालना है, तो बी डैश मतलब क्या हो गया, यू माइनस बी। तो बी में 3 4 5 है, 3 4 5 छोड़ के 1 2 6, 1 2 6 हो गए। ठीक है, फिर से ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब आपसे पूछा कि 1 4 5 6 में 1 2 6 का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 1 1 कॉमन, बाकी 6 कॉमन, तो 1 और 6 आंसर हो गए, ये आंसर कॉमन देखने हैं। ए यूनियन बी बोल देंगे, तो यूनियन देखिए, यूनियन मतलब जो है सो भी लिखना है और नहीं है सो भी लिख देना है। तो एक तो दोनों में तो एक लिख लिए, नहीं यूनियन ए यूनियन बी बोला ना, हम ए डैश नहीं कहेंगे, ए यूनियन बी। तो ए जो है आपका 2 3 है, बी है 3 4 5, तो 2 3 4 5 आंसर आ जाएंगे ए यूनियन में 2 3 4 5। तो इसका डैश पूछा, तो ए यूनियन बी का डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, यही होगा। तो 2 3 4 5 है और यू में क्या है 1 2 3 4, तो इसका पूछा डैश माइनस पूछ दिया, तो माइनस में 2 3 4 क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 हटा दो, मतलब 2 3 4 5 हट गया तो 1 6 बचेंगे, 1 6 आ जाएंगे। अब ये बोल सकते हो, देखो इस क्वेश्चन से ही बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, यही फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला, ए यूनियन बी डैश का ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये फार्मूला याद रखिए, आपको अभी क्वेश्चन पे काम आएंगे कि ए यूनियन बी पे डैश लिखते हैं तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ठीक है, ये आप प्रूफ हो गया, आप समझ गए। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ का आपको बता दिए कि पूर्वकों के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे कि ए यूनियन ए डैश कीजिएगा तो आपको यू आएंगे, ए यूनियन ए डैश यू होते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश कीजिए तो फाई हो जाते हैं। याद कर लीजिए सब, ए यूनियन बी डैश तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन था तो इसको क्या लिखे, देखिए इंटरसेक्शन में कर दिए, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चला जाता है। ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, ये याद करना आसान है, ये भूलिएगा नहीं, सब यूनियन और इंटरसेक्शन का फंडा चल रहा है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन, ए डैश 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 ये प्रूफ करके आपको बता रखे हैं, और फाइव डैश करिएगा तो यू आएगा, क्योंकि देखिए फाइव पे डैश मतलब क्या लिखेगा, यू माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा यू ही होगा ना, यू डैश तो क्या है, अगर यू डैश है तो यू में से यू घटाइएगा तो क्या कोई भी संख्या नहीं बचेगा, तो उसको फाइव लिखते हैं। ये सब लॉ है, तो ये सब तो आपको नॉर्मली याद करने की, समझ जाओगे तो सब हम आपको समझा रहे थे। तो जिसमें से इसमें क्या है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, एन ए एन बी के बारे में, इसी में सारे रिलेशन से हम क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जब इसमें ए और बी आपका क्या है, फिनाइट सेट हो जाए, तो फिनाइट सेट अगर हो जाते हैं मतलब फिक्स हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी उसमें फाइव हो जाएंगे, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए में ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा। तो ए और बी आर फिनाइट सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, तो एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी और एन ए प्लस एन बी ये बनता है। लेकिन जब आपको बता दिए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव हो रहा है, तो इसको हम माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें कोई चीज़ों की फर्क नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपको एक क्या है कि क्वेश्चन में काम आएंगे, जैसे कि एन ए यूनियन बी दोनों चीज़ मिक्स। अब इसमें समझाएंगे कि ये कैसे बन के आते हैं, एन ए यूनियन बी ये आपका बन के आ गया एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, बन के आ गए ना। तो इसको हम क्या कर, एन ए प्लस बी। अब इसी तरीके से अब अगर ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट, मतलब क्या है, असंयुक्त, क्या बोल सकते हैं इसको हम, असंयुक्त बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असंयुक्त है, एंड देयर यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू, अब इसका क्या होता है कि इन तीनों के बीच का रिलेशन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए के बीच के रिलेशन में, तो एन ए माइनस बी
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन बी माइनस ए। अब इसको तो क्या अलग अलग लिखेंगे, एन ए माइनस बी को क्या लिखिए, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी। अब इसी को देखिए एन ए प्लस बी माइनस एन ए माइनस बी लगा दिए, ठीक है। इससे क्या होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस हो गए, खत्म हो गए। अब इसमें एक फॉर्मूला बन के उभरेगा कि एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी से एक फॉर्मूला बन के उभरा एन ए। तो इसलिए याद रखिएगा एन ए क्या बन जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए आएगा। कैसे, अभी बताए थे आपको, यहाँ पर फॉर्मूला याद होगा कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो फिर इसी तरह से एन बी माइनस ए, बी में ए गया है माइनस तो एन बी आ जाएगा। और लास्ट में क्या बच जाता है, इस दोनों से कॉमन एक फॉर्मूला बन गया आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी। ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे बच जाएंगे। तो इसमें से आ गया आपका एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अब इसको एन ए है, अब अगर एन बी के बारे में बोल दें तो क्या हो जाएगा, एन पहले तो बी है तो बी माइनस ए घटा लीजिए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, एन ए का फॉर्मूला, एन बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो क्लियर है, इसमें से कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस चीजों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बनेंगे। तीसरा आपका यहाँ पे भी एन ए इंटरसेक्शन बी को हम अगर लिखना चाह रहे हो तो इसमें आप लिख सकते हो एन बी माइनस एन बी माइनस ए। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये फॉर्मूला जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका लिखने का। तो बस पहला वर्ड अगर बी लिया है तो बी में से ए को घटा दीजिएगा, अगर पहला वर्ड ए लिया है तो ए में से बी को घटा दीजिएगा। इस पर हम चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। अब जैसे यहाँ ये कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, इसमें तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये आप सिर्फ याद रख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे जाके एग्जामों में। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला की जरूरत पड़ेगी तो ये हम आपको क्वेश्चन के बाद उसको समझा देंगे। अब इसे प्रैक्टिकल रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो समुच्चय हैं जिसमें से कह दिया आपके पास कि एक्स यूनियन वाई है 50 एलिमेंट एंड एक्स हैज 28 एलिमेंट्स, ठीक है, और वाई हैज 32 एलिमेंट। हाउ मेनी डज एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये दो चीजें आपसे पूछ लिया, क्लियर। तो अब पूछा एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई आपको कितना बता दिया, 50 दे दिया है क्वेश्चन। देखिए 50 दिया हुआ है ना, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 50। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखे, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 50। एक्स हैज 28 एलिमेंट तो एन एक्स इक्वल टू 28, वाई हैज 32 एलिमेंट तो वाई हैज 32 एलिमेंट। अब आपसे पूछ दिया एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या होगा। यूजिंग फार्मूला हम कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, एन एक्स इंटरसेक्शन यू वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अब यहाँ से फॉर्मूला में सिर्फ पुट कर दीजिए, एन एक्स की वैल्यू 28, एन वाई की वैल्यू 32 और एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 50 बराबर क्या हो जाएगा आंसर, 28 32 60 हो गया, 60 में से 50 गया आपके पास 10 आंसर आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, बस समझ में आ जाए बन जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाले के इंग्लिश क्वेश्चन लिख दिए, हम इसे हिंदी में पढ़ रहे थे, आपको हिंदी में बताते हैं। एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित और भौतिकी की पढ़ाते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से ही आपको पकड़ने पड़ेंगे, कौन एन है कौन क्या है ये चीजों को। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें से 20 शिक्षक हैं, आपको बता दिया। तो 20 शिक्षक हैं जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। ये बताया नहीं है कि क्या पढ़ा रहा है, गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं लेकिन शिक्षक हैं। तो स्वाभाविक है गणित को हम क्या चीज मान लें, एम मान लेते हैं, भौतिकी को हम फिजिक्स पी मान लेते हैं। तो एम यूनियन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि गणित या भौतिकी दोनों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल में मतलब यूनियन में आ जाएगा, समुदाय बनेगा। हम उसकी भी पावर ले ली और अपने भी, एन एम इक्वल टू। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, मतलब 12 आपके गणित पढ़ा रहे थे, एन एम इक्वल टू क्या होगा 12 है।
और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। आप क्या बोल दिया, 4 जो है भौतिकी और ला दिया वर्ड। अब देखिए गौर कीजिएगा, इसमें क्या है कि और वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्या था, या वर्ड से ही समझ जाइए कि आपको यूनियन वर्ड का यूज कर रहा है। ये चीजें आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। या मतलब यू हो जाएगा हिंदी के लिए, और के लिए आपको इंटरसेक्शन हो जाएगा, और या और लिखे इंग्लिश के लिए और एंड लिखे तो आप समझ लीजिए कि आपको इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो एन एम इंटरसेक्शन पी बराबर 4 हो गया। पूछा कितने भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब आपसे पूछ दिया एन पी इक्वल टू क्या होगा। तो अब आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि एन एम यूनियन पी इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब इसमें बबला पॉइंट एम एम यूनियन पी के 20 हो गए, एन एम 12 हो गए, एन पी -4 सॉल्व कीजिएगा, एन पी इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो मतलब 12 शिक्षक जो है वो फिजिक्स पढ़ाता है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 छात्रों की कक्षा में, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा तब मजा आएगा। 35 छात्रों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अब देखिए 35 छात्र, मतलब आपको बता दिया कि 35 छात्र जो है वो क्या है, 35 छात्र है ना, टोटल में लड़का लड़की सब इंक्लूड है। तो ये आपका हो गया एन, अब मान लीजिए अभी यहाँ पर 35 छात्र, आपको क्या हो जाएगा एन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू टोटल समुदाय, मतलब जितने समुदाय है वो। अब 24 क्या कर दिया, क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा है। ठीक है, 24 क्रिकेट खेलना पसंद है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो 24 एन एक्स हो गया कितना 24। 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो इसको एन वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब साथ ही प्रत्येक छात्र 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। अब बताओ, अब इसमें क्या कह दिया कि कॉमन वाला वर्ड यूज कर दिया, कम से कम एक खेल पसंद करता है। तो वो कब आता था, जब हम कॉमन की बात करते थे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्रत्येक छात्र 2 खेलों में से कम एक खेल, कोई कबड्डी खेल, कोई क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा होगा, कोई फुटबॉल खेलना पसंद कर रहा होगा। तो ये कौन है जो हमें इसी को निकालना है, इसमें कॉमन को अलग करने हैं कि जो दोनों में मेल कर रहा हो। तो दोनों में मेल करने के लिए जिससे क्या हो, क्रिकेट खेलना भी पसंद हो और फुटबॉल खेलना भी पसंद हो, तो ऐसे स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं, इसमें वर्ड को करिए, प्रत्येक छात्र 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद करता हो। तो ये भी क्या हो गया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात कर रहा है। तो कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। अब बताइए, क्रिकेट और आ गया, और वर्ड आपको कहाँ यूज होते हैं, अब साथ ही प्रत्येक छात्र 2 खेल, कम से कम 2 खेल में से एक खेल खेलना पसंद करता है। तो अब देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन में ला दिया कि 2 खेल में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। और तो कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करता है। तो क्रिकेट और फुटबॉल और वर्ड जैसे ही आया, आपको क्या बताए थे, इंटरसेक्शन, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है आपसे। क्लियर। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने, फॉर्मूला पुट कर दें, एन एक्स इक्वल टू 24, एन वाई इक्वल टू 16 और एन एक्स 35। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आराम से निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूले में पुट करके। तो एन एक्स 5 स्टूडेंट जो है कि दोनों गेमों में खेलना पसंद करेगा। ठीक है, एन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को बनाने देखो कितना क्वेश्चन समझ गए, तब तो फंडा सारा क्लियर है, नहीं समझे तो आप उलझे रह जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 400 छात्रों के सर्वेक्षण में, अब देखिए 400 छात्र आ गया। तो सबसे पहला नंबर आंख मूंद के आप समझ लीजिए कि एक स्कूल है जिसमें 400 छात्रों के सर्वेक्षण में, इसको एनयू मान लीजिए, यूनिवर्सल है, 100 को सेब का रस लेने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो अब इसमें से इसको एन ए मान लेते हैं, इसको 100 को एन ए मान लिए। 150 को संतरे का रस लेने के लिए, इसको हम एन बी मान लेते हैं। ठीक है, और सूचीबद्ध किया, और 75 को सेब और संतरे का रस लेने के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब आपको क्या बताए थे कि जैसे ही और यह डुबोजी हुआ हो, और तो और आपको आंख मूंद के इस वर्ड को ही पकड़ लो, इस वर्ड को 75 को सेब और संतरे का रस दोनों को लेने के, तो उसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी वर्ड का मतलब समझिए कि आपको इसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है।
अब ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस और ना ही संतरे का रस ले रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में खुद घुमा दिया, क्वेश्चन में घुमा दिया ना तो, कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस, मतलब अब ए डैश आ जाएंगे, और है, और मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन, और ना ही संतरे का रस ले रहे हैं मतलब बी डैश कर दे रहे हैं। तो मतलब आप समझ गए कि और वर्ड से आपको तो इंटरसेक्शन मिल गया, और ना के वर्ड से ए डैश मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, और ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पे चलें अब समझा के। एन यू इजकल टू 400 मिला हुआ है, एन ए 100 दिया हुआ है, एन बी 150 दिया हुआ है, और एन इंटरसेक्शन बी इजकल टू 75 दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस चीजों को आपको पता है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश को आप क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी डैश। कैसे, इस चीजों के बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट में हम बता रखे हैं, जब आपको हम पूरक पढ़ा रहे थे, जब हम पूरक पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको क्लियरली समझा रखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी डैश होता है। ये हम बता रखे हैं आपको, जब पूरक चैप्टर में जाके देखिएगा पीछे की वीडियो में, ए इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी पे पूरे पे डैश करना है, बात उतनी ही आएगी। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा फार्मूला इसीलिए कहते हैं, बेसिक फार्मूला अगर आपका क्लियर है तो आप सारा का सारा बना लो। अब देखो एन ए यूनियन बी डैश आ गया, तो इसको आप लिखोगे एन यू, आप बता रखे हैं ना कि ए यूनियन बी पर किसी पे भी डैश रहेगा तो आप यू माइनस ए लिखते हो ना, ए यू माइनस ए यूनियन बी लिख देंगे। तो वही चीजें यहाँ लिखे एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, एन यू एन ए। अब एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है, एन ए एन बी, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पूरा का पूरा एक सेट का एक फार्मूला बन गया, आपको ये फार्मूला बनाना आना चाहिए। अब देखिए एन यू का वैल्यू 400, एन ए का 100, एन बी का इतना मतलब 100 के 225, मतलब 225 ऐसे हैं जो ना तो सेब का रस ले रहे हैं ना ही संतरे का रस ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि त्वचा विकार वाले 200 व्यक्ति हैं, त्वचा विकार वाले 200 व्यक्ति हैं, मतलब 120 को रासायनिक C1, मतलब आप एक इसको नाम दे दीजिए, इसको Na दे देते हैं। ठीक है, Na 120, 50 को रासायनिक C2 से, इसको Nb दे दिए नाम, 30 को C1 और C2 दोनों से। देखिए और वर्ड आ गया, मतलब आप साफ समझ लो कि ये आंसर दे रहा है एन, आंसर कहते हैं एग्जांपल दे रहे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी में 30 आदमी हो गए, एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 30 हो जाएंगे, एन ए इजकल टू 120 हो जाएंगे, एन बी इजकल टू 50 हो जाएंगे। संपर्क में आए विद्यार्थी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कौन कौन सी क्वेश्चन दे दिया, और त्वचा विकार वाले 200 व्यक्ति को आप इसको क्या बोलोगे, एन यू बोलोगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल हो गया, एन यू इजकल टू हमारे पास 200 हो गए। अब क्वेश्चन रासायनिक, पहला क्वेश्चन रासायनिक C1 लेकिन रासायनिक C2 नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे बोल दिया रासायनिक C1 लेकिन रासायनिक C2 नहीं, रासायनिक C1 से हुआ हो लेकिन C2 से नहीं हुआ हो, तो लेकिन वर्ड आ गया ना, तो लेकिन वर्ड से आप समझ लो कि ये माइनस की बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, माइनस से, मतलब किससे, C1 को हम क्या माने थे, A माने थे, C2 को हम क्या माने, B, तो मतलब आपसे क्वेश्चन कह दिया A माइनस बी निकाल के दी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक C2 लेकिन रासायनिक C1 से नहीं, मतलब B और C1 क्या A, तो लेकिन वर्ड, लेकिन मतलब क्या है, उसको छोड़ दो, मतलब हमें उससे मतलब C2 से हुआ है A से नहीं हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि B माइनस A। ठीक है, रासायनिक C1 या रासायनिक C2, या वर्ड या मैं क्या बताए थे आपको, सीधे यूनियन समझ लो, तो यहाँ पर A यूनियन B पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कोई भारी क्वेश्चन पूछता है जिससे कि आप लोगों को समझ में ना आए, तो ऐसे ही क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें, अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे कुछ दे रखे हैं, एन यूनियन एन ए एन बी सब एन, अब एन ए माइनस बी निकालना है, तो एन ए माइनस बी का हम फंडा बताए थे, क्या बताए थे आप पीछे बैक वीडियो में इसमें भी जाके देख सकते हैं कि ए माइनस बी निकालने के लिए हम जो कॉम्प्लीमेंट बता रखे थे उसमें था एन ए, पहला देखिए पहला वर्ड एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरह होंगे, इसको बैक वीडियो में हम बता रखे हैं। अब देखिए एन ए, पहला एन ए में से बी घटाना है तो एन ए पहले रख लीजिए, अब माइनस एन इंटरसेक्शन बी कर दीजिए। ठीक है,
वही जगह अगर बी रहता तो बी पहले रख के एन ए इंटरसेक्शन बी कर देते। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एन ए 120 एन इंटरसेक्शन बी मतलब 90 आंसर हो गया पहला का। दूसरे का आंसर एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन, दूसरे का आंसर 20 हो गया। उसी तरह से तीसरे में क्या ए यूनियन बी पूछा, तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, तो ये 140 हो गया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक हो गया आज सेट का। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो आपको हम पीडीएफ में बना के डाल देंगे। अगर बच्चों आपको कोई भी चीज़ें अगर इसमें दिक्कत हो, समझ में ना आ रहे हैं, थोड़ा वीडियो को और इम्प्रूव करना चाहते हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि और अच्छे से हम आपको वीडियो बना के समझा सकें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। वो एक सबसे सेट इसलिए बेसिक था, थोड़ा समझ में अच्छा सा है, इसलिए हम इसको थोड़ा इस तरह के डायग्राम से बना बना के आपको समझाए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशन और फंक्शन बनाए।